हेलो फ्रेंड्स। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अगर आप नाइलेट की प्रिपरेशंस कर रहे हैं और उसमें अगर आप लोगों में से कोई भी स्टूडेंट सी लेवल, बी लेवल, ए लेवल, कुछ टॉपिक्स के अंदर जो कंटेंट्स है वो एक दूसरे से मिलता जुलता है। तो जब हम नाइलेट की सिलेबस देखेंगे तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये एक सिलेबस है और यहाँ पे आप देखोगे तो इट्स लाइक मैथमेटिकल मेथड फॉर कंप्यूटिंग। और इस सी लेवल की कोर्स है C3 और R4। इसके अंदर कुछ टॉपिक्स का नेम है प्रोबेबिलिटी एंड इंफॉर्मेशन थ्योरी। सेकंड है जिसका मिनिमम नंबर ऑफ द आवर्स 12 आवर्स है, स्टोकेस्टिक्स प्रोसेस एंड क्विंग थ्योरी एंड परफॉर्मेंस इवेल्यूशंस ऑप्टिमाइजेशंस। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग की क्लास लेते हैं तो। और लैपलेस एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म्स ये सभी इसमें अप्लाई किया गया है। तो मैं कोशिश करूँगा इनमें से कुछ जैसे एक्जम्स एंड प्रोबेबिलिटी बेस्ड थ्योरम्स फार्मूला को हम किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। और अगर टाइम मिला अगर 1 घंटे की क्लास के अंदर तो एक्सपेक्टेशंस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स जॉइंटली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल्स। सो दीज आर द पार्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी। तो फर्स्ट जब हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या हुआ कि अगर हम प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या हुआ कि हम एक्सपेक्टेशंस को देखते हैं। लाइक ऑलवेज प्रोबेबिलिटी जो लाइक करता है वह 0 से लेकर और 1 के बीच। अब सपोज करो कि आपने एक कॉइन को टॉस किया। तो कॉइन को जब हम टॉस करते हैं तो उसमें हेड एंड टेल इट्स टोटल आउटकम हुआ। अब अगर आप पूछते हो कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द हेड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द हेड विल इक्वल टू इट्स 1 टाइम आ रहा है तो 1 बाई एंड टोटल आउटकम क्या आ रहा है, इट्स 2। तो 1/2 इसकी यानी 50% चांसेज है हेड आने की और 50% चांसेज है टेल आने की। सिमिलरली अगर हम डाइस को थ्रो करते हैं एक डाइस को तो वहाँ पर 1 2 3 4 5 6 आउटकम है। और अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवन नंबर पूछेंगे तो वहाँ पर 2 4 एंड 6 आएगा, तो इसलिए हम 3/6 लिखेंगे और जब कैंसिल करेंगे तो 1/2। तो इस तरह का ये बेसिक है। तो वो आप बेसिक लेवल पे कोई भी टेक्स्ट बुक लेकर आप इन सब चीज़ों को स्टडी कर सकते हो। लेकिन हम लोग थोड़ा सा बेसिक से हाई लेवल पे आ रहे हैं और एग्जाम्स एंड कुछ प्रोबेबिलिटीज बेस्ड थ्योरम है। तो बेस्ड थ्योरम थोड़ी सी स्टैंडर्ड जो है वो या कॉलेज लेवल से भी ऊपर आप बोल सकते हो कॉलेज थे तो वो बेस्ड थ्योरम जहाँ पर हम न्यूमेरिकल सॉल्व किया करते थे। अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे बात करोगे तो, लेकिन कॉलेज लेवल पे हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं, यानी कि हर इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, या मेडिसिन बनाने के लिए या आपको मेडिकल डायग्नोसिस के लिए। तो वहाँ पर हम लोग ये बेस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो सेम उसी टाइप से इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन से यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा देने के लिए। तो फर्स्ट व्हाट इज द इसमें एक्जम्स क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ दी प्रोबेबिलिटी क्या होता है, इस पर अगर हम आते हैं तो फर्स्ट देखेंगे कि इट्स एक्जम्स ऑफ अ प्रोबेबिलिटी लाइक एस्टेब्लिश्ड बाय द एंड्री कोल-मोग्रोव्स and it is founded of the probability theory, and these axioms used to define the probability space and ensure that the probability assigned to event are consistent and logical. अब इसमें सबसे फर्स्ट आता है नॉन निगेटिव। तो जैसे मैंने बताया कि प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइक करता है 0 से लेकर और 1 के बीच, तो यह नॉन निगेटिव होगा। सो लेट्स सी द अगर कोई इवेंट है फॉर एनी इवेंट ए एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ए फाइंड आउट करना है, तो इट ऑलवेज विल बी लाइक अ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 0। लेकिन अगर इसी प्रोबेबिलिटी को नॉर्मलाइज वे में देखेंगे, सो द प्रोबेबिलिटी जिसको हम सर्टेन इवेंट बोलते हैं, सो द प्रोबेबिलिटी of the sample space like a is
एस मीन्स द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज 1। तो फ्यू मिनट बैक मैंने ये डिस्कस किया था लाइक कि प्रॉबिलिटी जो होगा वह मिनिमम 0 एंड मैक्सिमम इट्स 1। 1 मीन्स श्योर इवेंट। तो मान लो कि अगर कोई प्रॉबिलिटी की 50% प्रॉबिलिटी है तो नहीं होने की प्रॉबिलिटी क्या होगा, इट्स ऑल्सो द 50%। अगर कोई प्रॉबिलिटी 25% पे है तो नहीं होने की प्रॉबिलिटी 75% हो गई। तो सेम यहाँ पर ऑल पॉसिबल आउटकम जो है वह सम ऑफ द प्रॉबिलिटी अगर हम ऐड करते हैं तो वह प्रॉबिलिटी ऑफ एस एंड प्लस प्रॉबिलिटी ऑफ नो विल इक्वल टू 1 होगा। नेक्स्ट हम एडिटिविटी यानी कि फाइनाइट एडिटिविटी की बात करते हैं। तो फॉर एनी टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट एंड ए एंड बी, अगर दो इवेंट हो रहा है और यहाँ पर अगर हम दोनों इवेंट में अगर वह म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा और इसमें इंक्लूसिव भी होता है, तो ये अलग अलग वे है जिससे इसे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं 1 by 1। सो फर्स्ट अगर हम अगर हम इसकी प्रॉबिलिटी ऑफ इवेंट की बात करें तो इसमें इट्स डिपेंड्स ऑन द ए एंड बी की अगर हम बात कर रहे हैं तो ए एंड बी का मीनिंग हुआ कि ए यूनियन बी यहाँ पर मेंशन किया गया है, इस तरह से लिखते हैं। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ द ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द बी, और ये कब होगा जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू जो है वह 0 होगा। तो जब हम थ्योरम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो ये जो थ्योरम ऑफ द प्रोबेबिलिटी है वो 3 वे में, यानी कि एक होगा एडिशन थ्योरम, दूसरा जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और तीसरा होगा बेस थ्योरम। सो द एडिशन थ्योरम्स का मीनिंग हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ द ए और बी। तो ए और बी अगर हम बोलते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यहाँ पर दिखेगा। सेकंड, तो अगर हम यूनियन यहाँ पर है ए और बी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहाँ पर जो एडिशन थ्योरम्स के अंदर ये शो किया जा रहा है कि इफ़ टू इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जो कि मेंशन किया गया है ए एंड बी, यानी बोथ इवेंट्स आर both events that cannot both occur, so A intersection B will equal to। तो इस कंडीशंस में हम क्या बोलेंगे, A and B are mutually exclusive the probability of occurrence और A of either A और B। तो A और B में हम इस तरह की कंडीशंस अप्लाई करते हैं। और सपोज करो कि अगर सेम इसी में अगर A B और C अगर होता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द ए और बी और सी की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी प्रोबेबिलिटी ऑफ द बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द सी हम इस तरह से लिखेंगे। सो सेकंड थिंग कि अगर सपोज करो कि अगर मेरे पास कोई एक, अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि एज्यूम करो कि अगर अब कार्ड को हम ड्रॉ कर रहे हैं, पैक ऑफ द कार्ड है, 52 कार्ड्स होते हैं, एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग ईदर अ किंग और अ जैक। तो इस कंडीशन में टोटल नंबर ऑफ द कार्ड्स क्या होगा, इट्स अ 52। एंड लेट्स सी द इस कार्ड्स के अंदर कितनी क्या है, 4 किंग्स है और 4 जैक्स है। सो 4 किंग्स एंड जैक्स मीन्स फर्स्ट हम क्या करेंगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, तो 4/52, एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक मीन्स 4/52। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, क्योंकि ए हमने एज्यूम किया था एज ए किंग एंड बी हमने एज्यूम किया था लाइक अ जैक। तो इस कंडीशन में हम सेम आइडेंटिटी से अप्लाई करते हैं, यह किंग है और यह जैक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग या किंग और जैक जो भी है, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, ये हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी आएगी। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। लेकिन जब यही एडिशन थ्योरम्स को अगर हम अप्लाई कर रहे होते हैं और जब हम व्हेन द इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आएगा, तो जब नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आएगा तो वहाँ पर यह प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पर माइनस की साइन
आ जाएगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी फार्मूला के अंदर आएगा। तो सिमिलरली ए बी और सी हो गया, यानी दिस मीन्स इधर ए और बी और सी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ द ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द सी एंड माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी एंड माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इस तरह का फार्मूला आगे बनता है अगर हम 3 लेते हैं। लेकिन जब ये तो हमने यानी कि जो रूल था इस तरह के, अब सेकंड जो है एडिशनल प्रॉपर्टी जो है यहाँ पर डिराइव किया गया है फ्रॉम एक्सॉम्स, जिसे हम कॉम्प्लीमेंट्री रूल्स बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री, सो इफ़ वी हैव ऑलरेडी हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी है, उसको 1 से माइनस कर दो, इट्स द कॉम्प्लीमेंट। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर मेंशन किया गया है ऑफ एंड द इवेंट ए, सो द इवेंट that A does not occur, so it's a probability of A complement will equal to 1 minus probability of A। and generally जो additivity यानी कि काउंटेबल के अंदर जो आप देखोगे तो इट्स इन्फिनिटी तक की वैल्यू को डिस्क्राइब करते हैं। तो सिग्मा यहाँ पर साइमेशंस आ गई, it will start from the 1 and till infinity and we can write here probability of the AI, जो कि लूप्स के अंदर जो चल रहा होता है उस तरह से A1 A2 A3 4। सो दीज आर द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट अगर होगा तो ये मूव कर रहा होता है इस तरह से। सो नाउ अगर यही सेकंड जो मैंने आपको एक वर्ड यूज़ किया था, इट्स अ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम्स। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम्स के अंदर भी जो है वह कंडीशंस होता है जब हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, तो व्हेन इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट का मीनिंग क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द ए इनटू यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा, ए एंड बी। और वही अगर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम्स के अंदर अगर हमने द इवेंट्स आर कंडीशनल्स या हम डिपेंडेंट यूज़ करेंगे, कंडीशनल्स या डिपेंडेंट, तो वहाँ पर क्या करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द ए बाई बी या प्रोबेबिलिटी ऑफ द बी बाई ए, अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ द बी बाई ए लिखते हैं, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हम यूज़ करेंगे। तो इस कंडीशन में यानी 2 इवेंट ए एंड बी दोनों अगर डिपेंडेंट है, सो व्हेन बी कैन अकर ओनली व्हेन ए इज़ नोन या टू हैव अकरेंस, सो द प्रोबेबिलिटी जो है वह अटैच्ड होगा टू सच एन इवेंट इज कॉल्ड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सो सिमिलरली अगर हम इसी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को बेस थ्योरम में हम आगे चलकर अप्लाई करते हैं और फिर वहाँ से किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सो लेट्स सी द जनरल एडिटिव काउंटेबल। और नेक्स्ट है यहाँ पर जो हमने इंक्लूजन्स एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल्स। तो इंक्लूजन एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हैं कि इफ़ द 2 इवेंट्स है, यानी कि अगर कोई भी बच्चा मान लो कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स है जो कि क्रिकेट खेल रहा है, कुछ जो है वह फुटबॉल खेल रहा है और कुछ कॉमन है जो कि दोनों खेल रहा है, तो हमने क्या किया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द ए यूनियन बी, यानी फुटबॉल खेलने वाले और फिर यहाँ पर क्रिकेट खेलने वाले, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द ए मीन्स जो क्रिकेट खेल रहा है, जो फुटबॉल खेल रहा है, यहाँ पर कॉमन वाले को माइनस कर दिया। इट्स द इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो हमने पहले डिस्कस किया था। अब जब हम आते हैं बेस थ्योरम, व्हाट इज द बेस थ्योरम? बेस थ्योरम क्या है? इट्स अ फंडामेंटल रिजल्ट्स जो भी प्रोबेबिलिटी थ्योरी के अंदर हम डिस्क्राइब करते हैं। सो बेस थ्योरम के अंदर जो इवेंट्स होता है, इट्स बेस्ड ऑन द पीरियड नॉलेज ऑफ कंडीशंस that might be related to the event. It provides a way to update the probability of a hypothesis as more evidence या more information become available. So here हम लोगों ने probability के जो event A and B है and where probability of the B is not equal to 0, so probability of the A by B हम क्या लिखेंगे? probability of b by a into probability of the a divided by probability of b। तो ये कंडीशंस हमने यहाँ पर एक अप्लाई किया है, जब जिसे कि हम डिस्क्राइब कर सकते हैं इट्स अ लाइक अ प्रोबेबिलिटी ऑफ a by b इज़ द
पोस्टीरियर प्रायोरिटी यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, एंड सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए लिखते हैं, इट्स ए लाइक्लीहुड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए. Probability of A is a priority probability and it's a initial probability of A before B जो हम observe करते हैं, and probability of B is a marginal likelihood the total probability of B जो कि हम summing करने के बाद हम possible outcomes निकालते हैं. So let's see just जब हम इसको derive करते हैं Bayes theorems को, तो probability of the A by B will equal to probability of the A intersection B एंड डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. और वही अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए लिखना चाहते हैं तो ये हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा यहाँ पे, जैसे नीचे हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है. सो इसी को अगर हम रीअरेंज कर लेते हैं तो ये हमारा एक दूसरी फार्मूला बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ द ए इंटरसेक्शन बी, और जिससे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये लिख सकते हैं. सो और सेम इसमें वैल्यू हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर सकते हैं. तो इट्स अ बेसिक है यहाँ पर, और फिर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ दी ए बाई बी को हमने जैसे लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ दी बी बाई ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. सो लेट्स सी अब ये जो बेस थ्योरम है वो कहाँ कहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं. तो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ द बेस थ्योरम. लाइक मेडिकल डायग्नोसिस के लिए है कि अगर हमें टेस्ट रिजल्ट फाइंड आउट करना है तो इसे अपडेट करने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिजीज. सिमिलरली लेट्स सी द एग्जांपल. इफ अ टेस्ट ऑफ द डिजीज इज 99% एक्यूरेट and 1% of population has the disease, Bayes theorem help calculate the probability of having the disease given a positive test result. सेकेंड जो है स्पैम फिल्टरिंग्स के लिए यूज़ करते हैं. तो यूज़ द जैसे ईमेल्स काफ़ी सारे स्पैम्स होते हैं, तो यूज़ इन द ईमेल स्पैम फिल्टर्स टू अपडेट द प्रोबेबिलिटी एंड दैट एन ईमेल इज स्पैम based on a certain features like a keyword. And third, like an example, if and the email contains in the word like a lottery, Bayes theorem helps the determine the likelihood that the email is spam. Similarly, machine learning जो कि आजकल काफ़ी ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग. तो मशीन लर्निंग में एक प्रोसेस होता है जब हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं या आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो जब वहाँ पर आप देखोगे कि हम लोग जब क्लासिफिकेशन से एक मेथड है तो क्लासीफाइड करते हैं तो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम लाइक बेस थ्योरम अप्लाई करके और वहाँ पर ये मॉड्यूल्स अप्लाई करते हैं जो कि हमें कुछ उस मॉड्यूल्स के थ्रू रिजल्ट आता है और उस रिजल्ट्स को देखकर आगे हम उसे फॉरकास्ट करने की कोशिश करते हैं. जैसे डिसीजन ट्री मेथड हुआ, XGBoost हुआ, ये सारे मेथड वहाँ पर मॉड्यूल्स बने हुए हैं ऑलरेडी और उसके थ्रू हम उसको फॉरकास्ट करने की कोशिश करते हैं. सो लेट्स द एग्जांपल लाइक क्लासीफाई द ईमेल्स इनटू लाइक कैटेगरीज के थ्रू है कि स्पैम और नॉट स्पैम. और जब पाइथन के अंदर इनकोडेड कर लेते हैं 0 और 1 से, बिकॉज जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से हम पुट करते हैं तो उस कंडीशंस में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वह टेक्स्ट को नहीं अंडरस्टैंड कर सकता है, उसको इसीलिए उसको कैटेगराइज करते हैं इनकोडेड वहाँ पर बोलेंगे. सो सिमिलरली थर्ड जो है वह रिस्क को असेसमेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं. तो इन फाइनेंस एंड इन इंश्योरेंस के अंदर भी हम यहाँ पर बेस थ्योरम अप्लाई करते हैं जो कि रिस्क ऑफ द प्रोबेबिलिटी, अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या अगर कोई पॉलिसी फॉर्म कर रहे हैं तो उसमें हमें कितनी % चांसेस है जिससे कि रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए ये सारे प्रोसेस होता है. सो एडजस्टिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोरोअर्स डिफॉल्ट ऑन द लोन आफ्टर रिसीविंग न्यू फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. सो दीज आर द सारे टर्म्स एंड कंडीशंस थे यहाँ पर. सो बेस थ्योरम्स जो है को काफ़ी पावरफुल टूल्स है और जो हर फील्ड में या एग्रीकल्चर्स हो या मेडिसिन हो या मैन्युफैक्चरिंग हो और या फाइनेंस हो, इन सभी फील्ड में यूज़ किया जाता है और जो कि काफ़ी हेल्प करता है इन सभी को ये करने में. तो आई होप कि ये जो छोटा सा स्ट्रक्चर है ये समझ में आया होगा और नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे इससे आगे जो भी टॉपिक होगा. थैंक यू वेरी मच और